क्या नहीं खरीद सकते? चैन बोलते हैं। सुख चैन ऐसा बोलते हैं, चैन कुछ नहीं, सुख चैन सुख शांति, इसको पैसे से नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो जिसको पैसे से नहीं खरीद सकते उसको किससे पूरा करेंगे? स्वभाव से। स्वभाव यानी कैसे स्वभाव? स्वभाव अच्छा बनाते हैं। शांति मिलेगी, हमारे अगर बात सही नहीं रहेगा तो हम किसी में पसंद करता हूँ अच्छे से बात करें। ठीक है, स्वभाव से खरीद सकते हैं, अच्छे से बात करके खरीद सकते हैं, लेकिन क्या ये स्थायी रूप से कि अच्छा स्वभाव और अच्छा सब हो पाता है ना? प्रॉब्लम आ ही जाती है, लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं, आप कितना भी सहन कर लो, कितना भी अच्छा नेचर रख लो, है ना, तो वो चीज़ें होती ही नहीं है। इससे क्या है मैडम, अगले के ऊपर एक इमेज आपका अच्छा रहेगा। अगर आपका स्वभाव अच्छा है, हाँ ये अच्छा है, ये सबसे अच्छे से रहता है, बात भी अच्छे करता है, हाँ मतलब ऐसा लगता है आपको Image। इसके अंदर अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, जिस दिन उस कितना भी खराब आदमी हो, आप अगर अच्छे हैं हाँ। वो भी आपको अच्छा ही समझेंगे। हाँ ठीक है, आपकी गुडविल, आपका इमेज जो है वो पॉजिटिव रहेगा कि इंसान अच्छा है, इसका बिहेवियर अच्छा है, ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन वो छवि अच्छी रहने से भी मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, मैं हमेशा सुखी रहूँगा ना, इसकी भी कोई संभावना नहीं है ना। अब हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे धीरे धीरे आराम से कि हमारे जीवन में ये जो अब ये जो बातें हो गई, अब इसको थोड़ा और एक दो क्वेश्चन और कर रही हूँ मैं। अब कुछ लग रहा है कि हमारी दो तरह की ज़रूरत है, हमारी दो तरह की ज़रूरत है। एक ज़रूरत जिसको पैसे से पूरा कर सकते हैं, एक ज़रूरत है जिसको पैसे से पूरा नहीं कर सकते। किससे पूरा कर सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे, तो कुछ आ रहा है व्यवहार स्वभाव, ये एक आंसर आ रहा है, उसको भी लिख लेते हैं, है ना, लेकिन उसमें भी चर्चा करेंगे कि वो किससे पूरा होगा, है ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारी दो तरह की ज़रूरत है, एक तो ये क्लियर हुआ, दूसरा और इन दोनों पॉइंट को देख के कुछ अंतर, कुछ डिफरेंस बताइए मुझे। हमारी दो ज़रूरत है, एक पैसे से खरीद सकते हैं, एक पैसे से नहीं खरीद सकते। इन दोनों ज़रूरत को देख के बताइए इनमें और क्या क्या अंतर है। पैसे जो है उससे शरीर के लिए मतलब खाना पीना रहना, शरीर को आराम दे सकते। और दूसरा व्यवहार से जो है उसको मन को खुश मिलेगा, लेकिन दोनों चाहिए। ठीक है, और कोई उत्तर? जिसको पैसे से खरीद सकते हैं, जिसको नहीं खरीद सकते, दोनों में और अंतर बताइए। हाँ ठीक है। ठीक है, एक को कह रहे हैं, एक को मैं नाम दे रही हूँ भौतिक, एक को बौद्धिक नाम दे सकते हैं, मानसिक नाम दे सकते हैं, शारीरिक और मानसिक। ठीक है, दो तरह की ज़रूरत है, एक है जो शरीर से जुड़ा हुआ है और एक है जो मन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, शरीर और मन से जुड़ा हुआ है। अब मैं एक दो डिफरेंस और मैं बता रही हूँ, उसको देखते जाएंगे। जिसको पैसे से खरीद सकते हैं वो आंखों से दिखाई देता है। आप पैसे को भी आंख से देख सकते हो, आप कपड़े को भी आंख से देख सकते हो, आप मकान को भी आंख से देख सकते हो, पिक्चर बना सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो, है ना। तो पैसे से जो जो खरीद सकते हो आंखों से दिखाई देता है और आप उसका ड्राइंग पिक्चर बना सकते हो। दूसरा, जिसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते, उसका ड्राइंग पिक्चर कुछ नहीं बना सकते, उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। महसूस होता है, वो सुख और दुख महसूस होता है, वो दिखाई नहीं देता है ना। भले वो आपके चेहरे में थोड़ा डिजाइन दिख जाएगी, आप रो रहे हो, आपकी आंखें लाल है, लेकिन कई लोगों के चेहरे में वो भी दिखाई नहीं देता। अगर उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ, बॉडी लैंग्वेज भी जरूरी नहीं है कि जिसके चेहरे में मुस्कुराहट है और वो अंदर से दुखी है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ठीक से देखेंगे। दूसरा जो है ना, वो आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो क्या कर सकते हैं? वो महसूस होता है। एक आंखों से दिखाई देता है, दूसरा महसूस होता है। ठीक है, जो आंखों से दिखाई देता है उसको पैसे से खरीद सकते हैं, जो महसूस होता है उसको पैसे से नहीं खरीद सकते।
जो आंखों से दिखाई देता है उसका लीटर, मीटर, किलोमीटर, केजी सब होता है, नाप तौल सकते हैं। और जिसका जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, महसूस होता है, उसका कोई लीटर, मीटर, केजी कुछ नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए जो आंखों से दिखाई देता है, जो भौतिक पक्ष है, कितना चाहिए बोल सकते हैं, मुझे इतना चाहिए, काउंटेबल है वो, और ये अनलिमिट है ना। जैसे कितना कपड़ा चाहिए बोल सकते हैं, 10 जोड़ी, 20 जोड़ी, 50 जोड़ी बोल सकते हैं, काउंटेबल है। ये अनकाउंटेबल है, कितना घर, 1 घर, 2 घर, कितनी गाड़ी, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, ऐसा हम बोल सकते हैं, काउंटेबल है। ये अनकाउंटेबल है। अब मैं आपसे पूछूं कितना सुख चाहिए, 1 दिन का सुख, 2 दिन का सुख, 1 महीने का सुख, काउंटेबल नहीं है। 1 महीने का सुख, 2 महीने का, आजीवन का सुख, तो क्या कहेंगे, निरंतर सुख चाहिए, अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहिए। इसको हम गिन के नहीं बोल सकते कितना। तो सुख कितना चाहिए पूछेंगे ना, तो बोलेंगे सारी जिंदगी, हमेशा। ये कितना चाहिए, तो ये इतना चाहिए बोलेंगे, भाई इतना खाना, इतना कपड़ा, इतना जो भी है। इसको गिन के बता सकते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते, ये हमको अनलिमिटेड चाहिए, कंटिन्यू चाहिए। तो दोनों में अंतर है। एक आंखों से दिखाई देता है, खरीद सकते हैं, गिन सकते हैं, कितना चाहिए बोल सकते हैं। ये आंखों से दिखाई नहीं देता, इसको महसूस कर सकते हैं, और ये हमको अनलिमिटेड चाहिए, ऐसा हम बोल सकते हैं, ये निरंतर चाहिए। अब फिर से पहुँचते हैं वापस, हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हमारी जो 2 ज़रूरत है, एक ज़रूरत है जो हमको निरंतर चाहिए, सुख चाहिए। दूसरी जो ज़रूरत है वो शारीरिक है, जो शरीर की सुविधा के लिए चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में सुख को रखते हैं समझने के लिए। पहले और काट-छाँट कर लेते हैं। जो हम जिसको शारीरिक कह रहे हैं उसको हम एक सुख है जो शरीर का है, और एक है मन का, उसका हम लोग कुछ नाम देके रख देते हैं। एक है इसको हम बॉडी कह रहे हैं, शरीर है ना, और एक जो है वो आई, यानी हम मैं कह रहे हैं, उसको हम जीवन भी नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। और इसी को ही हम मानव या ह्यूमन भी कहते हैं। एक ये जो जरूरत है, इसकी जरूरत है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, भौतिक सुख है ना, या शारीरिक सुख। और ये जो है उसको हम मानसिक कह रहे हैं, फिजिकल, मेंटल। ये वाला सुख जो है उसको पूरा करने के लिए हमको पैसा चाहिए। ये वाला जो सुख है उसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। ये दोनों मिलने पर खुशहाल जिंदगी, हैप्पी लाइफ। तो हमारी 2 तरह की जरूरत है, एक शरीर से जुड़ा हुआ है और एक मन से जुड़ा हुआ है। शरीर से जुड़ा हुआ जो है वो अभी हम और से क्लियर करेंगे, उसको भौतिक सुख कह रहे हैं, इसको मानसिक कह रहे हैं, फिजिकल, मेंटल। ये पैसे से पूरा होगा, ये किससे पूरा होगा, अभी स्वभाव जो भी हमारा आ रहा था वो सब है ही, और इसकी चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि शरीर को क्या क्या चाहिए, उसको हम पैसे वाला सारा जोड़ के देखते हैं। जैसे पैसे से हम कपड़ा खरीद सकते हैं, शरीर को, कपड़ा शरीर के लिए, खाना शरीर के लिए, घर शरीर के लिए। घर शरीर के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर घर नहीं रहेगा है ना, तो हम लोग कहाँ रहेंगे, बिना छत के रहेंगे, और पानी गिरेगा तो क्या होगा, सर्दी खांसी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, ठीक है। घर नहीं है और हम लोग 45 डिग्री धूप में बैठेंगे खुले आसमान में, तो क्या होगा, शरीर बीमार हो जाएगा। तो मेरे शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए उसको छांव चाहिए, छत चाहिए, इसलिए घर मेरे शरीर को चाहिए। अब मेरा मन तो यही है कि भाई आंख बंद करूँ मैं कहीं भी चला जाऊँ, तो मन अलग चीज़ है, मन को धूप छांव से कोई फर्क नहीं है, सारा फर्क इसको है, शरीर को। तो इसको पानी लगने से, इसलिए घर का प्रयोजन, घर बनाने का उद्देश्य क्या है
शरीर की सुरक्षा के लिए घर, और कोई कारण नहीं है। शरीर की सुरक्षा के लिए घर, तो शरीर के लिए कपड़ा, शरीर के लिए भोजन, शरीर को जिंदा रखने के लिए, है ना, सारा शरीर के लिए है। हम जितना भी पैसा कमाते हैं उनसे जो भी खरीदते हैं वो शरीर को ही मिलता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक, आगे बढ़ते हैं। मन जो है ना, उसको शरीर से मिलने वाला जो, माने अब इसको थोड़ा अलग अलग करके समझना पड़ेगा, ये मन और शरीर क्या चीज़ है ना, उसको दो तरीके से समझते हैं। कुछ तो है हमारे अंदर कि अभी हम जीवंत हैं और एक समय ऐसा आता है जिसको हम डेड बॉडी बोल देते हैं, मृत शरीर, उसको जला भी देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ दो चीज़ तो है कि उसको जला दिए, क्योंकि वो बोल नहीं रहा है, वो सुन नहीं रहा है, वो देख नहीं रहा है, इसलिए हमने उसको जला दिया। तो मृत शरीर क्या हुआ, कुछ तो है जो उसमें नहीं था। तो कुछ लोग आत्मा बोलते हैं, कुछ लोग मन बोलते हैं, सोल बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे झंझट भी। कुछ धर्म वाले आई और बॉडी अलग अलग नहीं मानते हैं, शरीर और मन को अलग अलग नहीं मानते हैं। शरीर और जीवन या शरीर और मन को लेके अलग अलग धर्म में अलग अलग झंझट है। कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर हम अपने आप को देखना चाहें, अपने आधार पे अगर समझना चाहें, तो हमको एक उदाहरण को समझ में आता है कि क्या चीज़ है जिससे कि हमको जला देते हैं एक समय बाद, इसको क्या हुआ, वो इस तरह से हम देखते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि शरीर और मैं जो है, इन दोनों को अगर देखेंगे तो पैसा शरीर के लिए, कपड़ा घर शरीर के लिए, है ना। अब आपसे ये पूछती हूँ मैं कि कपड़ा पहन के जो सुख मिलता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, सुंदर लग रहा हूँ, या जो भी है, या मेरे शानदार बंगला है, मेरा अच्छा घर है, ये महसूस कौन करता है? शरीर महसूस करता है कि मैं महसूस करता हूँ? लाइफ में डिसीजन कौन लेता है, शरीर लेता है कि मैं लेता हूँ? डिसीजन लेना, आना है, जाना है, सोना है, खाना है, पीना है, जो भी करना है, लाइफ की जो भी डिसीजन है, क्या करना है क्या नहीं करना, डिसीजन मैं लेता हूँ कि शरीर लेता है ना, मैं लेता हूँ। तो ये जो जितने भी चीजें हमने पैसे से खरीदी है, वो सब शरीर के लिए ही है कि हमारे लिए है, मन के लिए? दोनों के लिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसको हम समझते हैं एक उदाहरण से कि हाँ, है ना। अब यहाँ आते हैं कि ये जो मन को जो सुख चाहिए, वो अभी हमारी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी कि मन को जो सुख चाहिए वो हमेशा चाहिए, निरंतर चाहिए, कंटिन्यू चाहिए। थोड़ी देर बाद पहले बात होगी, थोड़ा थोड़ा नहीं चलेगा, हमेशा सुखी रहूं, ये क्लियर है। मुझको हमेशा सुख चाहिए, ठीक है, मुझको हमेशा सुख चाहिए। तो ये जो मैं पैसे से जो भी चीजें खरीदता हूँ, क्या उन सारी चीजों से मैं हमेशा सुखी हो सकता हूँ? एक प्रश्न। दूसरा, जो जो मैंने खरीदा है वो मुझे क्या कंटिन्यू हैप्पीनेस दे सकता है? जैसे नया घर लिया, क्या मैं उस नए घर के साथ हमेशा खुश हो सकता हूँ? घर से मिलने वाला सुख, कपड़े से मिलने वाला सुख, नौकरी से मिलने वाला सुख, मनपसंद लाइफ पार्टनर से मिलने वाला सुख, ये कंटिन्यू हो सकता है क्या? हमेशा सुखी हो सकते हैं क्या? इसमें मैं दो नाम दे रही हूँ सुख का, उस हिसाब से समझेंगे। एक सुख है जो क्षणिक है, टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए सुख रहा फिर गायब हो गया। थोड़ी देर, कल ही इस तरह से बात हुई थी, थोड़ी देर रहा वो सुख फिर गायब हो गया, फिर दूसरा नया सुख। तो अभी आपका जो प्रश्न था कि एक सुख आता है, पूरा होता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। जैसे कल सक्सेस पे बात हो रही थी, एक सफलता मिली, दूसरी खड़ी हो गई, दूसरा फिर काम किया, फिर सफलता। तो उसको हम यहाँ से जोड़ के बात करते हैं कि मैंने एक सुख मिला मुझे, है ना, और फिर वो गायब हो गया, फिर दूसरा सुख के लिए मैंने प्रयास हुआ, मैंने वो कभी खत्म ही नहीं होता है, डिमांड, आवश्यकता कभी खत्म ही नहीं होती है। तो अब ये देखते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें मैं पैसों से खरीदता हूँ, उसे टेम्पररी सुख मिलता है कि कंटिन्यू सुख मिलता है? लेकिन डिमांड क्या है अंदर से? मन की डिमांड क्या है? मन की डिमांड है कंटिन्यू, है ना। अब यहाँ से एक एक बात ध्यान से सुनेंगे, आपके सभी के प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। मन की चाहना है मुझे निरंतर सुख मिले। मन, मैं जो भी चीजें लेता हूँ, है ना, मैं नया कपड़ा, नई गाड़ी, नया घर, मेरी मनपसंद नौकरी, मनपसंद लाइफ पार्टनर, ये जो भी कुछ आया,
है ना, उससे मुझे कंटिन्यू सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, टेम्पररी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ ये देखें कि चाहना है कंटिन्यू सुख की और मिल रहा है टेम्पररी सुख थोड़ी देर के लिए। तो हम दो चर्चा करेंगे, एक कि क्या इससे टेम्पररी मुझे जिससे टेम्पररी मिलता है क्या उससे कंटिन्यू मिलने की पॉसिबिलिटी है। पहले इसकी चर्चा कर लें। पैसे से जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं उससे हमको जो टेम्पररी सुख मिलता है, थोड़ी देर के लिए सुखी होते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है कि इन पैसों से जो भी मैंने खरीदा है उससे कंटिन्यू सुख मिल सकता है क्या? इसकी पॉसिबिलिटी है तो समझाइए। थोड़ा सा ना कूट के इधर से ऐसे घूम के भी थोड़ा सा ले लिया करो। मेरे को बोले कि एक ही जगह बैठ के लेने का तो पीछे कभी ले लिया करो, ऐसे खड़े होकर यहाँ से ऐसे घुमा लिया जैसे वो पूछ रहे हैं। लेकिन चाहना अंदर में मेरे निरंतर को सुख मना की बोल है। दिए थे, बोले पीछे मत करना। उसके लिए मैं दिन रात मेहनत किया, पैसा कमाया, पैसा भी आ गया, पैसे से जो भी खरीदा, क्या मुझे उससे कंटिन्यू सुख मिलने की संभावना है? मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे इन्हीं चीज़ों से कंटिन्यू सुख मिल जाए? ऐसा हो सकता है? हाँ, इन चीजों को मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है। और क्या संभावना है मुझे इन वस्तुओं से कंटिन्यू मिल जाएगा? संभाल के रखना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए मोबाइल है, ये तो सदा दिन के लिए है, खराब होना है, इसको अच्छे से रखेंगे कुछ ज़्यादा दिन चलेगा। अब एक एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, क्या है उदाहरण? जैसे मान लीजिए आपने नया मोबाइल खरीदा, ठीक है, तो आज नया नया खरीदा है, तो हम कितने देर खुश रहे? कितने दिन खुश रहे नए मोबाइल से? एक दिन, एक महीना, एक महीना। हाँ, दोबारा में वो देखा तो अरे वो तो पुराना होगा, तो नहीं देखेगा क्या? बहुत अच्छा है। दूसरों को जब तक मेरे पहचान के सब लोग देख ना ले मेरे पास कौन सा मोबाइल है। सपोज 2 साल बाद भी कोई आया पूरा नया मोबाइल है तो वहाँ पर खुशी मिलेगी, लेकिन 2 साल के बीच में सब लोग नया पुराना है तो नहीं मिला सकती। फिर लगेगा और नया मॉडल ले आओ, है ना। तो मैंने आज नया मोबाइल खरीदा, मैं एक दिन सुखी रहा या एक महीना रहा, बस, उससे ज़्यादा नहीं। फिर वो नया मॉडल फिर आ गया मार्केट में, तो गया मेरा मोबाइल बेचारा। इतना बड़ा है या इतना बड़ा है, जितना भी बड़ा है, जैसा भी है ना। नई गाड़ी मैंने खरीदी, हमारे घर परिवार में तो गाड़ी है ही नहीं 4 व्हीलर, और हमने इतनी मेहनत से आज नई गाड़ी खरीदी। सब दादा दादी नाना नानी सब बच्चे कच्चे मिल के पूजा पाठ किए, खुश हो गए। कितने दिन रहेंगे हम खुश? और बड़ी जमा पूंजी की है, मैं 10 साल से पैसा जमा कर करके ये गाड़ी मैंने खरीदी। कितने दिन खुश रहेंगे? खत्म फिर वो खुशहाली। तो नया घर की खुशी अधिकतम 1 महीना, नई गाड़ी की खुशी अधिकतम 1 महीना, कम से कम 1 दिन 1 घंटा। नई गाड़ी, नया कपड़ा, नया नौकरी लो ना, चलो तो हमारी ज़िंदगी का पसीना है। मनपसंद नौकरी मिल गई, कितने दिन खुश रहेंगे? 1 महीना, 10 दिन, 1 हफ्ता, है ना। बिल्कुल, अभी तो इतना मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं, कई लाखों खर्च कर रहे हैं, वो नौकरी मिल गई, मनपसंद लाइफ पार्टनर भी मिल गया। कितने दिन खुश रहे? 1 महीना, 1 हफ्ता, 10 दिन, 6 महीना, जो भी है। ठीक से समझेंगे इसको। यूएसए जाने का सपना है, ठीक है, क्या घूम लिए, बाहर भी चले गए, तो ठीक से देखेंगे। जो भी सुख है वो 1 घंटा 1 महीने से ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। अब ये प्रश्न बनता है कि भाई ऐसा तो हो रहा है, अब कुछ ऐसा दवाई बताओ, ऐसा इलाज बताओ कि इन्हीं चीज़ों से मैं कंटिन्यू सुखी हो जाऊं। ये पॉसिबल है? नहीं, उपयोगिता ह्रास नियम हर जगह लागू होता है। किसी चीज़ का उपयोग होने के बाद धीरे धीरे पूर्ण हो जाता है। जैसे अपन एक गुलाब जामुन खाए, बड़ा अच्छा लगा, दूसरा खाए, तीसरा खाए, 6 के बाद ऐसा लगे बस अब उसमें कोई स्वाद नहीं आएगा, बोर लगेगा। वैसे ही है, गाड़ी का सुख 1 महीना अच्छा लगेगा, नॉर्मल है, ठीक है, चलो भाई चलते हैं। ठीक है। और शरीर की आवश्यकता पूरी होगी उसके हाँ, बाद जब तक गाड़ी हाँ। में रहता है, तब आराम से है ना। अब हम इसमें 2 आंसर रखेंगे। एक कि क्या ये संभावना है इन्हीं वस्तुओं से निरंतर सुख मुझे मिल जाए, इसकी क्या संभावना है? अगर है
तो कैसे, और नहीं है तो क्यों नहीं। तो है तो कैसे, उसका आंसर दिख नहीं रहा है, अभी हमने चर्चा की। मैं बार बार पूछ रही हूँ कि क्या इसमें कंटिन्यू सुख की संभावना है, तो लग रहा है कि नहीं है, लग रहा है ना। आपने कहा मेंटेन करके रखना पड़ेगा वो पुराने, भाई अभी तो नया नया मोबाइल आ गया है, वो कहाँ इतना छोटा सा पुराना मोबाइल को हम लोग देखते भी नहीं है, पहले इतना ही छोटा था, है ना, वो बिना टच स्क्रीन वाला जो बोलते हैं, इतना छोटा, वो तो गया बेचारा, है ना, तो बड़े बड़े आ गए हैं, है ना, तो वो कितना भी मेंटेन कर लें उससे कुछ नहीं होने वाला। तो हम ये देख रहे हैं कि हम अब ये देखें कि ये मटेरियल जो है, इन चीज़ों से मुझे क्या कंटिन्यू सुख मिल सकता है। तो पहला ये तो पिक्चर क्लियर हो, पैसे से हम जो भी खरीद रहे हैं वो मटेरियल है, भौतिक है, जड़ है, और वो भी क्लियर है कि वो एक दिन जर्जर होगा, टूट फूट होगा और वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। आप कितना भी मेंटेन कर लो उसको, वो क्या बोलते हैं, उसमें रख दो, शोकेस नहीं, वो एक केमिकल डाल के, वो क्या बोलते हैं उसको, भूल रही हूँ मैं म्यूजियम, म्यूजियम, है ना। आप कितना भी कुछ करके रख लीजिए, है ना, वो, है ना, आप उससे आपको जो सुख मिल रहा है, कितना भी उसको संभाल के संवार के रख लीजिए, वो वैसा ही रहेगा, है ना। अब हम यहाँ देखते हैं दो चीज़ें कि क्या इसमें पॉसिबिलिटी है कि इससे हमको कंटिन्यू सुख मिलेगा, है ना। तो दूसरा ये है, हमको ये तो क्लियर हो गया कि इससे कंटिन्यू सुख नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा, अब ये मैं आंसर रख रही हूँ, इसको ठीक से सुनेंगे। क्यों नहीं मिलेगा, इस मटेरियल से मुझे कंटिन्यू सुख क्यों नहीं मिलेगा, इसका एक ठोस आंसर ये है कि आप खुद भी इसको समझेंगे कि जो खुद टेम्पररी है वो कंटिन्यू कहाँ से देगा, खुद टेम्पररी है, वो कहाँ से मुझे कंटिन्यू देगा, है ना। तो अस्तित्व में नियम है, जो जिससे बना होता है, जो जैसा होता है वो वैसा ही प्रूफ होगा, उससे ज़्यादा वो हो ही नहीं सकता, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो जो जैसा है वो वैसा ही प्रूफ होगा। तो भौतिक सुख खुद टेम्पररी है, क्षणिक है, वही उसका अस्तित्व है कि एक समय बाद उसका रूप गुण स्वभाव बदल जाएगा, जर्जर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। शरीर को मैं कितना भी पकड़ के रखूं, 100, 150, 200 साल बचा के रखूं, ये जाएगा। तो ये खुद टेम्पररी है ना। इसलिए भौतिक जगत की सारी सुविधाएं, सुख, जो भौतिक वस्तुएं हैं वो खुद टेम्पररी है। तो मैं कितना भी सिर कूट लूँ, कुछ भी कर लूँ, उधर से मुझे टेम्पररी ही मिलेगा, टेम्पररी सुखद अनुभूति होगी, कंटिन्यू की हो ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। पिक्चर क्लियर हुआ, समझ में आया ये? हाँ, अब एक चीज समझेंगे, है ना। पहला तो ये कि ये सारा भौतिक सुख है, भौतिक चीजें हैं, तो ये भौतिक खुद टेम्पररी है, इसलिए मुझे यहाँ से कंटिन्यू नहीं मिल सकता। अब इसको एक चीज और समझेंगे ठीक से। अब ये जो शरीर है, ये शरीर खुद टेम्पररी है, इसकी एक आयु है, एक समय बाद ये नहीं रहेगा, मेरे कितना भी पकड़ के रखूँ ये नहीं रहेगा। फिर वही आया कि म्यूजियम में केमिकल डाल के रख दो, उतना ही कर सकते हो आप, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये खुद टेम्पररी है। तो ये जिससे बना है, यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, जो जिससे बना है वो उतना ही प्रूफ होगा और वो उसकी ज़रूरत भी वही होगी। तो ये खुद टेम्पररी है, इसलिए इसकी ज़रूरत भी टेम्पररी है। दूसरी बात, ये बॉडी, ये शरीर खुद टेम्पररी है, क्षणिक है, इसका एक लिमिट है लाइफ का, इसकी भी ज़रूरत, जो ये जिससे बना है उसकी ज़रूरत भी वही है। तो इसकी ज़रूरत क्या है, इसको लिमिट चीज़ ही चाहिए। तो वो क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी हम बोल रहे हैं, जितना भी हम नाम ले रहे हैं, वो सब टेम्पररी है। बॉडी टेम्पररी है तो वो भी सारी चीज़ें भी टेम्पररी हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो बॉडी के लिए है। गलती कहाँ हो रही है, मैं खड़ा हो जा रहा हूँ मेरे लिए, उसको समझेंगे। और मेरी ज़रूरत कंटिन्यू है, बॉडी की ज़रूरत टेम्पररी है। गड़बड़ी कहाँ पे हो रही है, बॉडी टेम्पररी है, उसको टेम्पररी चाहिए। अब गड़बड़ी कहाँ हो रही है, मैं खड़ा हो जा रहा हूँ कि भाई मुझे तो कंटिन्यू चाहिए, भाई मटेरियल से ही कंटिन्यू मिल जाए, इसलिए मैं मोबाइल का मॉडल चेंज कर रहा हूँ, इसलिए मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, या मैं, है ना, कपड़े या घर या बैंक बैलेंस जो भी है ना। इसमें हम देखेंगे कि
कि ये खुद टेम्पररी है बॉडी, इसलिए इसकी ज़रूरत भी टेम्पररी है ना। उसका एक बढ़िया सा एग्जांपल है कंटिन्यू का। जैसे मान लीजिए हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो भाई खाने में सुख है, चाट चुप खाने में या बढ़िया घर का बना हुआ दाल चावल सब्जी रोटी में सुख है। खाते तो थोड़ी देर सुख मिलता है, नहीं मिलता ऐसा नहीं है। तो खाने में सुख है तो मैं हमेशा खाना खाता रहूँ, ये होगा? क्योंकि मैं हमेशा सुखी रहूँगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, अपने आप सिग्नल आएगा बस। अब जब इसे ठूस नहीं सकते, है ना। कई लोग बोलते हैं भाई सोने में बड़ा सुख है, मेरे को कोई उठाए मत। ठीक है, आपको कोई नहीं उठाएगा, खूब सोइए आप। कितना सोना है ना, आपको सुख मिल रहा है ना सोने में, सोइए। कितना सोइए, आपको कोई नहीं उठाएगा। आप 1 दिन 2 दिन आप सोइए, मत उठिए पलंग से, क्या होगा? आपको उठने नहीं देंगे हम, क्या होगा? आप सोए रहिए पलंग में, आपको उठने नहीं देंगे, क्या होगा? क्या होगा? आपको सुख मिल रहा है ना भाई, मैं कंटिन्यू सुख दे रही हूँ, सोइए, क्या होगा? आपको सुख मिल रहा है सोने में, सोइए, आपको उठने नहीं मिलेगा 2 दिन 1 हफ्ते तक, क्या होगा? क्या होगा? उठ ही जाएंगे, नींद तो खुल ही जाएगा। फिर भी पलंग से नहीं उठना है, सोए रहो, क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, तड़प होगी, आपको अजीब लगेगा, एकदम चिल्ला उठोगे, मैं पागल हो जाऊंगा, फिर भागने दो, इस रूम से निकलने दो। बेचैनी होगी, बेचैनी, शरीर साथ नहीं देगा इतना लंबा, है ना। बाकी और भी चीज़ें हैं भाई, है ना, खाना पीना, भूख भी लगेगी आपको, बहुत सारी चीज़ें, लेटरिन बाथरूम जाना है, सब करना है, परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे आप। तो क्या हो रहा है, कंटिन्यू कहीं नहीं है। नहीं भाई मुझे तो मोबाइल में वीडियो गेम खेलने में सुख मिलता है ना, मुझे तो टीवी में कार्टून देखने में और वो पिक्चर देखने में सुख मिलता है। ठीक है, सुख मिलता है ना, कंटिन्यू सुख चाहिए ना, बिल्कुल टीवी से हटना नहीं, हिलना नहीं, डुलना नहीं, मोबाइल से हटना नहीं, हिलना नहीं, डुलना नहीं, कंटिन्यू सुख मिलेगा, है ना। लगे रहिए, लगे रहिए। क्या क्या हो बताइए, मत छोड़िए, मोबाइल में घुसे रहिए, कंप्यूटर में घुसे रहिए, क्या होगा? हैं? और क्या होगा? बाकी सारे काम डिस्टर्ब हो जाएंगे। बाकी छूट जाएंगे। और ऊब जाएंगे, कितना देर देखेंगे? ऊब जाएंगे, ऊब जाओगे भाई। आप मनपसंद मूवी देखिए, मनपसंद वीडियो गेम खेलिए, 1 घंटे बाद आपको चेयर में फिक्स कर देंगे, उड़ना नहीं है ना। आप तड़पोगे, वहाँ पर भी परेशान हो जाओगे, ऊब जाओगे, अंदर से बेचैनी आएगी, परेशानी आएगी, आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उधर कंटिन्यू है ही नहीं, कंटिन्यू सुख उधर है ही नहीं, सारा कुछ टेम्पररी है। हम लोग क्या बेवकूफ़ी करते हैं, है ना, इसी में सुख है। और गड़बड़ी कहाँ हो रही है, मुझे कंटिन्यू सुख चाहिए और मैं सारा मटेरियल में घुस घुस के सुख को खोजता हूँ कि मोबाइल के अंदर चला जाऊँ सुख मिल जाएगा, कंप्यूटर के अंदर चला जाऊँ सुख मिल जाएगा, वीडियो गेम के अंदर घुस जाऊँ सुख मिल जाएगा, इतनी सारी मूवी देख लूँ मुझे सुख मिल जाएगा, इतना दुनिया घूम लो सुख मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, टेम्पररी है सब। गड़बड़ी कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है, मैं, है ना, गड़बड़ी कहाँ हो रही है, मैं कंटिन्यू सुख, निरंतर सुख मुझे चाहिए, मुझे कंटिन्यू सुख चाहिए, मेरे सुख का जो माध्यम है वो कुछ और है, समझेंगे इसको। मैं गलती क्या करता हूँ, मेरे को सुख चाहिए तो जो शरीर को मैं जो देता हूँ उसी में मैं अपना सुख खोजता हूँ, ये गलती मेरे से हो रही है। गलती क्या हो रही है, मैं, शरीर और मैं मिलके मैं इंसान कहलाता हूँ, मेरी ज़रूरत, मेरे मन की ज़रूरत है कंटिन्यू सुख, निरंतर सुख, है ना, और मेरे शरीर की जो ज़रूरत है वो कुछ और है, मेरी ज़रूरत कुछ और है। मैं गलती क्या करता हूँ, मैं गलती ये करता हूँ कि जो शरीर को चाहिए उसी में मैं चिपक जाता हूँ कि भाई ये पैसे में, सुविधा में ही सुख है, मुझे इसी में सुख मिलेगा और मैं उसी में लगा रहता हूँ। इसीलिए एक सुख पूरा होते ही दूसरा खड़ा हो जाता है, ये कहानी यही है। मुझे कंटिन्यू सुख चाहिए, मुझे कंटिन्यू सुख चाहिए, है ना, निरंतर सुख चाहिए। तो मैंने सोचा कि भाई नई गाड़ी में निरंतर मिल जाएगा, नई साड़ी में मिल जाएगा, नए घर में मिल जाएगा, नए मोबाइल में मिल जाएगा, है ना, तो मैं वो कंटिन्यू को इसमें टेस्ट भी करता हूँ और बोर होके वापस भी होता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि यार ये तो हो गया, दूसरा और, तीसरा और, नया और। तो हम मटेरियल में घुस जाते हैं उसको पाने के लिए, और वो चाहिए हमको, और वो टेस्ट करके वापस भी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको कंटिन्यू मिलता ही नहीं है। तो गलती क्या हो रही है, मैं सुख कहीं और ढूंढ रहा हूँ, सुख कहीं और है।
तो मैं निरंतर सुखी होऊंगा, उसकी जगह कहाँ पर है उसको हम समझेंगे। ऐसा क्या हो, ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं निरंतर सुखी हो जाऊं। ठीक है, ये पिक्चर क्लियर हो रहा है। मैं और शरीर, मेरी ज़रूरत कुछ और है, शरीर की ज़रूरत कुछ और है। इसको एक बढ़िया से स्टोरी या उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक बस जा रही है या एक कार जा रही है, कार, ठीक है, एक कार जा रही है, ठीक है, एक बढ़िया सी अच्छी मॉडल की कार जा रही है। वो कार जो चल रही है, ठीक है, वो कार ऐसे ही चल रही है कि कोई चला रहा है उसको, ठीक है, कार चल रही है, कोई चला रहा है। अब वो कार खड़ी हो गई, ठीक है, तो वो कार चल ही नहीं रही है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, आज पूरा दिन हो गया, वो कार खड़ी है। तो क्या सिग्नल है? ड्राइवर नहीं है वहाँ पे, है ना, वो घर चला गया है, छुट्टी हो गई, टाइम हो गया या सोने चला गया, वो कार खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि उसमें ड्राइवर नहीं है। फिर दूसरे दिन आए तो वो कार फिर चल पड़ी। क्यों चल पड़ी? ड्राइवर आ गया, फिर वो ड्राइवर आ गया, बैठ गया, ठीक है। अब आगे और सुनते हैं, कहानी की तरह सुनो, मज़ा आएगा। फिर उसके बाद में हमने देखा दूर से कि वो गाड़ी की सफाई कर रहा है। भाई धूल लग गई ना, उसकी गाड़ी है ये, तो बढ़िया पानी डाल के, सर्फ डाल के बढ़िया से गाड़ी को धो रहा है, साफ कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में कहीं पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल भी डलवाया उसने, डीजल पेट्रोल जैसी भी गाड़ी हो उनकी, है ना, उसने डलवाया। और हम देख रहे हैं कुछ दिनों से, उसको वॉच कर रहे हैं उस गाड़ी को कि ये एक चलता है, एक इंसान, एक कोई है जो चला रहा है, ड्राइवर, है ना, और वो इसमें पेट्रोल भी डालता है और वो इसमें, है ना, सफाई भी करता है, उसकी मेंटेनेंस करता है, उसका ध्यान रखता है। और जब धूप बारिश आती है तो वो कहीं गैरेज में जाके खड़ा कर देता है, ठीक है। दूसरी बात, फिर से बात आती है कि उस ड्राइवर को उस कार को चलाने के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ी? उस कार को चलाने के लिए उस ड्राइवर को क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ी? पेट्रोल के लिए, गैरेज के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ी? पैसा कमाना पड़ा ना उसको। पैसा कमाएगा, पेट्रोल डालेगा, पैसा कमाएगा, गैरेज बनाएगा, पैसा कमाएगा, तब साबुन सर्फ पानी आएगा, धोएगा, सफाई करेगा, कार के अंदर, कार के बाहर, सब कुछ कर रहा है, वो ख्याल रख रहा है उसका। ऐसा वो कई समय से कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया कार और ड्राइवर। अब हम जाते हैं वहाँ पर, उसके पास हम लोग जाते हैं। वो ड्राइवर जो है उससे हम पूछते हैं, है ना, उस ड्राइवर से हम पूछते हैं, और कई समय से वो कार और ड्राइवर का काम चल रहा है ऐसा कि वो कार मैनेज कर रहा है। अब हम उस ड्राइवर से पूछते हैं कि भैया आपका नाम क्या है? तो अगर वो कहे, वो कार का कुछ नाम होगा, मारुति है, सुजुकी, पता नहीं, बहुत सारे नाम रहते हैं, मुझे उतना याद नहीं है, तो वो अपना नाम कार से जोड़ के